हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3। एंड ये कौन से शिफ्ट का है? तो 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक और ये गिवन सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ पर भी 0 प्लस हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो जाएगा तो यहाँ पर भी 0 प्लस होगा। देन सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है 0। तो आपको पता है ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 1, ये 3, ये 4, मतलब ये 5, ये 7, ये 1, 5, 9 एंड 13। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? +1 होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। देन ये 2 से इस 5 पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। देन यहाँ से यहाँ भी अगर हम चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए। तो 7 पर क्या आता है? 7 पर आता है जी। अगर हम इसमें भी +2 करके देखें तो हमारा 9 आ जा रहा है। ठीक है। देन अब हम देखते हैं ये जो 4 है, ये जो 4 है यहाँ से यहाँ जाने में ये 4 में क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। 4 + 3 7। देन अगर जो हम यहाँ से यहाँ करेंगे तो भी क्या होना चाहिए? +3 होना चाहिए। तो 7 + 3 10 होता है। एंड 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जी। अगर जो हम 10 + 3 करके देखते हैं तो क्या आता है? 13। एंड 13 का मतलब M। तो ये फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ADGJ। तो आंसर इज दिस 1। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है कि इफ़ ये ऑपरेशंस दिए गए हैं, अगर जो ए एंड इसके बीच में इंटू का साइन है तो उसका मतलब क्या है? वो ए का ब्रदर है। एंड ऐसे ही ये सब दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन मीन्स आर इज़ द चिल्ड्रन ऑफ पी। तो आर जो है वो पी का चिल्ड्रन होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? तो चलिए करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या बोला है? फर्स्ट वाले में बोला है कि पी एंड ये डॉलर का निशान देन क्यू। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो डॉलर का निशान है इसका मतलब क्या है? जो ए है वो वाइफ है बी का। तो यहाँ पर क्या होगा? जो पी है वो वाइफ होगी क्यू की। ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला दोनों को चेक करते हैं। तो बीच में जो हैशटैग है, तो हैशटैग वाले के लिए क्या बोला गया? जो ए है वो फादर है बी का। तो यहाँ पर ये जो क्यू होगा ये फादर किसका होगा? आर का। एंड यहाँ पर बोला क्या गया था? रिलेशन कौन सा हमें चेक करना था कि कौन से में आर जो है वो पी का चाइल्ड है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मदर है और ये उसका चाइल्ड है। तो आंसर इज दिस। एंड बाकी का भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर जो हम इसमें देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हैशटैग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? पी क्या होगा? क्यू का फादर होगा। पी जो है वो क्यू का फादर होगा। एंड क्यू जो होगा वो वाइफ होगा आर का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इसके अकॉर्डिंग ये जो पी है ये आर का फादर इन लॉ बन जा रहा है। तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग। फादर इन लॉ बन जा रहा है। तो ये वाला गलत होगा। अब ये वाला चेक करते हैं। तो पी क्या है? ब्रदर है क्यू का। एंड क्यू ब्रदर है आर का। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो पी है वो आर का ब्रदर बन जा रहा है। तो इसलिए ये भी गलत है। हमें क्या देखना है कि किस केस में जो पी है वो आर का पेरेंट है, जिसमें कि आर उसका पी का चिल्ड्रन है। अब हम ये वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो पी है वो क्यू का ब्रदर है एंड क्यू जो है वो फादर है आर का। तो यहाँ पर भी देखो कि ये जो पी है एंड आर, तो आर का ये जो पी अंकल हो जा रहा है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ये इसका क्या हो जाता है? नाइस भतीजा। तो ये वाला भी केस गलत है। बस यही वाला एक केस है जिसमें कि आर का जो मदर है वो कौन है? पी। एंड पी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि पी का चाइल्ड होना चाहिए। तो ये पी का चाइल्ड है आर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ एट द रेट इंडिकेट प्लस एंड इनटू, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। वी हैव चॉइस टू रिप्लेस द 4 साइन इन द एक्सप्रेशन बाय आइदर प्लस और, या तो आप प्लस लिखो या फिर इनटू लिखो, या आपके ऊपर चॉइस है, कोई सा भी इसमें से। ठीक है। तो इसको करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर जो मैक्सिमम वैल्यू बोले तो हम क्या करते हैं? इनटू करते हैं। अगर जो मिनिमम वैल्यू बोले तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। इसमें भी अगर जो इसी क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करके देखें तो क्या होगा? तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो क्या होगा? 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24 एंड 24 बच्चे 120। तो ऐसे करने पर 120 आ रहा है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर ये जो साइन है 1 + 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करते हैं तो क्या होगा? देखिए, अगर जो 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 बच्चे 120 एंड 120 + 1 करते हैं तो ये आता है हमारा 1 2 1। तो ये होगा मैक्सिमम।
क्योंकि यहाँ पर अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो हम ये वाला प्रोसीजर तो करते, लेकिन यहाँ पर प्लस लगाते, ठीक है, इंटू नहीं लगाते, तब जाकर हमारा मैक्सिमम वैल्यू आता है। यहीं पर अभी हमसे मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करना है, तो चलिए करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इनको जोड़कर क्या आएगा, इनको जोड़कर आएगा 15। लेकिन अगर यहीं पर हम ये 1 × 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो आएगा 14। तो ये मिनिमम वैल्यू हम नहीं ले सकते, हमको लेना पड़ेगा ये, तो ये होगा मिनिमम वैल्यू जो कि होगा 14। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो हम पहले वाले को प्लस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे और बाकी को इंटू करेंगे, ठीक है। एंड अगर जो मिनिमम पूछा जाए तो पहले वाले को इंटू करेंगे और बाकी को उसमें जोड़ देंगे, तब जाकर मिनिमम आएगा, नहीं तो उससे ज़्यादा आचार है। तो मिनिमम पूछे तो ऐसे करना है, मैक्सिमम पूछे तो ये वाला करना है, ठीक है, ये दोनों अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यहाँ पर। तो अगर जो आप इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं, 11 है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 12 है, ये 13, ये 3 एंड ये 4, ये 14, ये 15, ये 5, ये 6 एंड ये 16, 17, 7, 8, 18, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर वो क्या रहा है। अगर जो आप इस 11 से इस 13 पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 13 से इस 15 पर भी +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी +2 हो रहा है। देन अगर आप ये 1 एंड C में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी +2 हो रहा है। एंड अब हम इस C से इस 5 तक देखें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्योंकि C होता है 3 एंड E होता है 5। देन यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब में +2 हो रहा है, जैसे कि K, A, B, L, 11, 1, 2 एंड 12 से क्या फॉर्म किया जा रहा है, 13 पर M, ये C, ये D और ये N, ये 3, 4 एंड 14, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2। तो ऐसे ये जो Q, G, H, R है, तो ये 17, 7, 8 एंड 18, तो इसमें भी हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, 19, इसमें +2 करेंगे तो 9, इसमें +2 करेंगे तो 10, इसमें +2 करेंगे तो 20। तो ये होगा S, ये होगा I एंड ये होगा J एंड ये होगा T। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिस। देन क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बोला है जिस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड है तो इसके साथ रिलेशन में कौन सा होगा। तो जैसे कि सन जो है, सन के चक्कर कौन लगाता है, ये सन है, इसके चारों तरफ कौन घूमता है, ये अर्थ। तो उसी तरीके से ये जो मून है वो इसके चारों तरफ घूमता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ऑल चॉकलेट आर कैंडी एंड ऑल कैंडी आर टॉफ़ी। एंड कंक्लूजन में बोला गया है कि ऑल चॉकलेट आर टॉफ़ी, क्या सारे चॉकलेट टॉफ़ी हैं, तो यस। ऑल टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट, क्या सारे के सारे टॉफ़ी चॉकलेट हैं, नहीं, कुछ ही टॉफ़ी हैं जो चॉकलेट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इसमें से अलाइक सम मैनर 1 इज़ डिफरेंट, इसमें से एक डिफरेंट है और बाकी सब एक दूसरे से मैच करते हुए हैं, तो कौन सा है जो डिफरेंट है। तो अगर जो यहाँ पर आप देखें तो क्या हो रहा है, इस 3 में हम 10 इंटू करके +4 करते हैं तो क्या आता है, 34। इसी तरीके से अगर इस 5 में हम इंटू 10 करके +4 करें तो 54। इस 2 में अगर हम 10 इंटू करके +4 करें तो 24। इस 6 में अगर हम 10 इंटू करके +4 करेंगे तो क्या आएगा, 64। तो यही है जो अलग है, बाकी ये सारे तो सेम है, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 66 फॉर्म ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 7 चॉकलेट ABCDEFG आर ब्रॉट डिफरेंट कॉस्ट बिटवीन 40 से 50, एक्सक्लूडेड 40 एंड 50, 40 50 इसमें काउंट नहीं करना है और 7 चॉकलेट्स हमें लेना है। तो इधर हम लिखेंगे चॉकलेट्स ABCDEF एंड G, ये 7 चॉकलेट है और इसके कॉस्ट। तो हमने 40 और 50 तो पहले निकाल लिया, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट C इज़ 5 लेस देन दैट ऑफ द कॉस्ट चॉकलेट E। तो जो C है वो E से 5 कम है। देन द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट A इज़ अ प्राइम नंबर, एंड जो A है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे ही साइड में लिख लेना चाहिए ताकि करने में आसानी होती है। द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट F इज़ 2 मोर देन द डेट ऑफ A। अब इस A से 2 ज़्यादा कौन है, F है। देन द कॉस्ट ऑफ F इज़ मोर देन दैट ऑफ चॉकलेट E, और ये जो F है उसका जो कॉस्ट है वो E से भी ज़्यादा है। देन द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट D इज़ एन ओड
तो जो डी है वो एक ऑड है, ऑड नंबर है। एंड द कोस्ट ऑफ जी इज़ 3 मोर देन द कोस्ट ऑफ द डी, डी से 3 ज़्यादा किसका कोस्ट है, जी का। देन नन ऑफ द चॉकलेट ₹44, तो 44 का कोई चॉकलेट नहीं है। तो 3 नंबर हमारे एक्सक्लूडेड हो चुके हैं। कौन सा, 40 नहीं है, 50 नहीं है एंड 44, ये तीनों नहीं है। तो बचे कितने हैं, बचे कितने नंबर हैं, 41, 41 से लेकर के 44 तक, एंड देन 46 से लेकर के 49 तक। तो इतने ही नंबर हमारे पास बचे हैं और ये 7 लोगों में बांटने हैं, अब वो इस पर इम्प्लाई करना है। देन द कोस्ट ऑफ द चॉकलेट बी इज़ एन इवन नंबर, एंड ये जो बी है वो क्या है, एक इवन नंबर है। ओके, तो ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 41, 43 एंड 47। तो ये 3 ए का मान हो सकता है। फिर अगर जो हम सी के लिए देखें, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर इसमें यहाँ पर बोला गया था ना कि ये जो ए है वो एक प्राइम नंबर है, अगर इसमें 2 प्लस कर रहे हैं तो हमारा एफ आ रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एफ क्या होना चाहिए, इसमें अगर 2 प्लस होकर एफ आ रहा है तो अगर 41 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 43। एंड अगर इसमें 43 में 2 प्लस करेंगे 45, एंड अगर 47 में 2 प्लस करते हैं तो 49 आता है। तो ये एंड ये इनमें से कोई सा एक होगा। एंड एक और कंडीशन दिया गया है कि ई जो है वो इससे कम है, किससे कम है, इनसे कम है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एफ है ई से बड़ा है, ठीक है। तो ई का मान क्या क्या हो सकता है, अगर जो हम 49 एफ को पकड़ कर करें तो ई का मान क्या क्या हो सकता है, 48 हो सकता है, 47 हो सकता है एंड 46 हो सकता है। जो डी है वो ऑड है। अगर जो हम ऑड नंबर्स देखते हैं, और कौन कौन से हैं, 41, 43, 45, 47 एंड 49 भी ऑड है, ये नहीं लेंगे। तो जो डी है अगर जो इसमें +3 करते हैं तो हमारा जी आएगा, डी में +3 करेंगे तो जी आएगा। तो क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए। एंड बी एक इवन नंबर है, यहाँ पर होना चाहिए ये 46, ये 48, ये 40 नहीं, ये 50 हो जाएगा। तो ये वाला भी नहीं ले सकते, देन ये भी नहीं ले सकते, 45 भी नहीं ले सकते। तो डी के लिए अगर हम डी को 45 लेते हैं, अगर जो हम डी को 45 लेते हैं एंड ये ए है, तो ए को अगर हम 47 लेते हैं तो ए में अगर हम 47 में 2 प्लस कर रहे हैं तो एफ आ रहा है, तो एफ पर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। देन अब बोला गया था कि जो बी है वो एक इवन है, अभी हम इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि जो एफ है वो इससे ज़्यादा है एंड जो ई है वो इससे कम है, ठीक है। तो ई इससे कम है, इन दोनों के बीच का है। तो क्या होता है, 45 और 49 के बीच में 46, 47 एंड 48। तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर जो हम यहाँ पर 46 या 48 लें तो क्या आएगा, अगर डी में +3 करते हैं तो आता है जी, तो क्या आएगा यहाँ पर 48। तो अब बचा कौन सा, ये 48 यहाँ नहीं ले सकते, तो यहाँ सिर्फ 46 ही ले सकते हैं। देन अब सी वाला, सी एंड बी बचा। तो बी में बोला गया कि एक इवन नंबर ही होना चाहिए, और बचा कौन कौन सा डिजिट है हमारा, 41 एंड 42 एंड 43 भी है, पर हम सिर्फ इवन ले सकते हैं। तो बी पर क्या आएगा, 42 होगा। अब सी में बोला गया था जो ई से -5 होगा वही होगा, तो -5 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 46 में से -5 41 होगा। तो ये आ गया हमारा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चॉकलेट इज़ कॉस्टलियर देन ई, ई से ज़्यादा कॉस्टली कौन सा चॉकलेट है। तो ई से ज़्यादा कॉस्टली कौन सा है, दिस वन, यहीं पर दे रखा है। ई से ज़्यादा एफ एंड जी है, लेकिन एफ है नहीं ऑप्शन में, तो जी ही होगा। तो आंसर इज जी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना था, क्वेश्चन को पढ़ के इसके साथ जो जो चीज़ें बोली गई थी वो लिख लेना था। फिर उसके बाद से इसको सॉल्व करना था। जैसे कि यहाँ पर बोला था कि ये एक प्राइम नंबर है, हमने प्राइम नंबर लिख लिया। फिर बोला गया कि जो प्राइम नंबर है उसमें 2 प्लस करने के बाद एफ फॉर्म हो रहा है, तो हमने 2 प्लस करके देखा कि किससे एफ फॉर्म हो रहा है। देन बोला गया था कि जो ई है उसमें से -5 करेंगे तो सी आएगा। तो ये वाला अभी हम साइड में रखते थे, और उसके बाद हम देख रहे थे कि डी क्या दे रखा है, ऑड दे रखा है, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। एंड यहाँ पर लिख कर देखा कि ऑड कौन कौन से डिजिट हैं,
और उसमें से अगर 3 करते हैं तो जी आता है। तो कौन कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है, और जो फॉलो नहीं कर रहे थे उसको हमने कट कर दिया, और 47 माना ए का मान, और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा किया तो हो गया, तो ये आंसर जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, सब कुछ लिख लेना है, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम इज़ द ब्रदर ऑफ श्याम। तो जो राम है वो क्या है, श्याम का ब्रदर है। एंड महेश इज़ द फादर ऑफ राम। तो महेश क्या है, राम का फादर है। तो महेश क्या है, राम का फादर है। उसके बाद बोला गया है कि जगत इज़ द ब्रदर ऑफ प्रिया, एंड प्रिया इज़ द डॉटर ऑफ श्याम। श्याम की डॉटर कौन है, प्रिया, एंड इसका ब्रदर कौन है, जगत। देन उसके बाद पूछा गया है कि महेश रिलेटेड टू जगत, महेश रिलेटेड कैसे है जगत से। तो ये इसका क्या लग रहा है, ग्रैंड फादर। तो दिस इज द करेक्ट। देन देयर इज 5 पीपल ABCDE एट अ पार्टी among whom there are 2 कपल। तो 2 कपल हैं, 2 क्या है, कपल। देन दे आर एम्प्लॉय एज अ टीचर, अ डॉक्टर, अ लॉयर, एन अकाउंटेंट, एन इंजीनियर, दो नॉट इन अ सेम मैनर। द इंजीनियर इज मैरिड टू टीचर। तो सबसे पहले हम कितने लोग हैं वो लिखते हैं, एंड इनका ये प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन क्या है, देन इनका जेंडर। ठीक है, तो पहले बोला गया है, हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDE। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि द इंजीनियर इज़ मैरिड टू अ टीचर। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन टीचर है, तो इसको अभी हम ऐसे छोड़ते हैं। सी इज़ अनमैरिड लॉयर। तो सी क्या है, लॉयर है एंड अनमैरिड है। डी इज़ एन अकाउंटेंट, डी क्या है, अकाउंटेंट है। एंड टीचर बी, तो बी क्या है, टीचर है। इज़ अ फीमेल, एंड ये क्या है, फीमेल है। एंड दोज फीमेल फ्रेंड अकाउंटेंट, और इसकी जो फ्रेंड है फीमेल फ्रेंड वो भी क्या है, वो क्या है, अकाउंटेंट है। तो ये भी अकाउंटेंट जो है वो भी फीमेल हो जाएगी। देन बोला गया है कि विच कुड बी ट्रू, कौन सा ट्रू होगा। यहाँ पर बोला है कि इंजीनियर इज़ मैरिड टू अ टीचर। तो टीचर के साथ मैरिज किसका हुआ है, इंजीनियर का। तो इंजीनियर यहाँ भी आ सकता है एंड इंजीनियर यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो इंजीनियर इन दोनों प्लेसेस पर कहीं भी आ सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि ये क्या होगा, इंजीनियर जो है वो मेल होगा, क्योंकि उसने टीचर से मैरी किया जो कि फीमेल है। तो ये क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, दोनों प्लेसेस में से कहीं भी आ सकता है। पहला बोला गया कि डी इज़ अ मेल, डी क्या है, मेल है, नहीं ये तो फीमेल है। ई इज़ अ टीचर, ई क्या है, टीचर है, नहीं बी टीचर है। अगर जो बी टीचर है और सब एक ही प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं तो ई टीचर हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। बी इज़ अ डॉक्टर, नहीं बी तो टीचर है, वो डॉक्टर कैसे हो सकता है। ए इज़ एन इंजीनियर, यस इंजीनियर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि ये दोनों टर्म आपस में जैसे रिलेटेड है, ऐसे डॉग के साथ क्या रिलेटेड होगा। तो कैट जो है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, फेलाइन फैमिली से, एंड डॉग कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कैनाइन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, चूज द वर्ड पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। इसमें से कौन सा अदर 3 से अलग है। तो ये बताओ कि ये जो मेलाकोली एंड ग्लूमी होता है इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों का मतलब होता है सैड। देन इसका मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि नॉट अटेंटिव। एंड अटेंटिव का मतलब होता है कि अगर कोई केयरफुली इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटेंटिव। और जो सिर्फ वीडियो ऑन करके बैठा है और मन से नहीं देख रहा है उसको बोलेंगे नॉन अटेंटिव। तो ये क्या है, ये दोनों सिनोनियम्स हैं, एंड ये क्या है, एंटोनियम्स। ठीक है, तो ये वाला अब चेक करते हैं कि इन दोनों में से फॉलो कौन सा हो रहा है। डायनेमिक एंड रोबस्ट, मतलब इन दोनों का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान जो जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी हो, जो कि ये वीडियो बहुत ही एनर्जी के साथ देख रहा हो, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो, तो उसको बोलेंगे। तो ये भी क्या है, सिनोनिम्स है। देन लेथर्जिक एंड लेड बैक। लेथर्जिक का मतलब क्या होता है एंड लेड बैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही कम एनर्जी, उसको हम बोलेंगे लेथर्जिक। तो ये दोनों का भी मीनिंग सेम है, सिनोनियम्स है। तो यही एक एंटोनियम्स है, और हमको बोला था तो यही होगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, बेला इज़ टॉलर देन शुभम। तो ये जो बेला है वो शुभम से बड़ी है, मतलब टॉलर है। देन उमेश इज़ टॉलर देन शुभम। शुभम से भी बड़ा कौन है, उमेश है, बट शॉर्टर देन बेला, लेकिन बेला से छोटा है। सलमान इज़ शॉर्टर देन राहुल एंड शुभम। ये राहुल एंड शुभम दोनों से छोटा कौन है,
सलमान। उसके बाद बोला गया है कि शुभम इज़ टॉलर देन राहुल, तो शुभम राहुल से बड़ा है, तो सबसे छोटा पूछा गया है तो कौन होगा? सलमान। आपको रीजनिंग में ऐसे करना चाहिए कि जैसे कि मैंने पहले ही ये देख लिया होता कि सबसे शॉर्टेस्ट पूछा है, तो यहाँ पर ये वाला स्किप करके भी कर सकते थे। यहाँ पर बोला गया था कि ये जो सलमान है वो इन दोनों से छोटा है, तो ये जो चारों हैं ये बड़े हैं और सबसे छोटा पूछा गया था, तो यहाँ पर हम सलमान मार्क करके चले जाते। तो इसीलिए कभी भी अगर जो आपको रीजनिंग का अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ज़रूर देखना है कि पूछा क्या गया, पहले वो पढ़ लो कि क्या पूछा गया, फिर उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे ये होगा कि जहाँ पर तुम्हें आंसर पता चल जाएगा वहीं पर उसको स्टॉप करके आंसर मार्क करके आगे चले जाओगे। तो इससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा एग्जामिनेशन सेंटर पर जब एग्जाम दे रहे होगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 में बोला गया है कि सम डॉल आर प्लांट एंड सम प्लांट आर बुक, एंड कंक्लूजन में बोला है कि सम डॉल आर बुक, क्या कुछ डॉल बुक है? नहीं। नो बुक आर प्लांट, जो बुक है वो प्लांट नहीं है, लेकिन ये तो है कुछ कुछ बुक, तो ये भी फॉलो नहीं हो रहा, तो क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस। तो अगर यहाँ माइनस लगाते हैं, एंड इनटू की जगह डिवाइड, ठीक है, डिवाइड की जगह प्लस, एंड माइनस की जगह इनटू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 25 माइनस 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 8। देन प्लस 12 नहीं, इंटू कर लो यहीं पर, 12 इंटू 2 क्या होगा? 24। तो इन दोनों को सम करो तो क्या होगा? 49 माइनस 8 क्या आएगा? 41। तो आंसर इज 41। देन क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, सीरीज़ आगे की सीरीज़ बोली गई, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ -16 हो रहा है, यहाँ से यहाँ -16 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? यहाँ से यहाँ भी -16 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। देन 17, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका क्या हो रहा है? 3 का 1 टाइम हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर दिख रहा है हमें, यहाँ पर देखेंगे 5 का क्यूब होगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ पर इसका 1 टाइम हो रहा है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, यहाँ क्यूब हो रहा है, तो यहाँ इसका पावर 4 होगा। तो आप बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो हमें पता है 6 का क्यूब क्या होता है? 216। अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 6 9 12। तो ये होगा हमारा आंसर। आंसर इज दिस। देन क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है व्हेन इज यूवीज वेडिंग एनिवर्सरी। क्वेश्चन पूछा है कि वेडिंग एनिवर्सरी इसकी कब होगी, और स्टेटमेंट दिया है कि ऑन 7th डे ऑफ मंथ, ये पूरा मंथ है, इसके 7th डे पर, एंड ये तो डे बता दिया। यहाँ से हमें क्या पता चला? एक महीने के 7वें दिन इसका वेडिंग एनिवर्सरी आता है। द मंथ हैज़ 29 डेज, तो उस मंथ में आएगा जिसमें 29 डेज होता है। तो किस में होता है 29 डेज? फेब में होता है, जो 4 साल बाद आता है 29, जो कि लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर में आएगा। तो इससे हमें पता चला कि लीप ईयर में आएगा। यहाँ से हमें डे पता चला, मंथ पता चला, एंड हर लीप ईयर में इसका कितने तारीख को आएगा। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन स्टेटमेंट इज सफिशियंट बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट सफिशियंट। नहीं, यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हमारा आंसर सही होगा। तो क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सफिशियंट टुगेदर। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट आर सफिशियंट इंडिपेंडेंटली। नो, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशियंट बट स्टेटमेंट ये भी नहीं होगा। तो आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि 3 सेट है आर्ग्यूमेंट के, और इस ईच कंटेन 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस हैं। इसमें से बताना है कि कौन से का लॉजिकल कंक्लूजन सही है। तो जैसे कि यहाँ पर बोला है कि ऑल शॉप आर शोरूम, एंड फिर बोला गया है कि नो शोरूम इज़ अ मॉल, ये शोरूम है जो वो मॉल नहीं है। देन बोला गया है कि ऑल शॉप आर नॉट मॉल, जब शॉप जो है वो शोरूम है, जब शोरूम मॉल नहीं है तो शॉप भी मॉल नहीं होगा, तो ये तो करेक्ट है। अब ये बी वाला देखते हैं। बी वाले में बोला है नो जैपनीज कैन डांस, जैपनीज डांस नहीं कर सकते। फिर बोला गया है ऑल अमेरिकन, सारे के सारे अमेरिकन क्या है? बुक है, एंड अमेरिकन एंड जैपनीज कैन डांस। अमेरिकन, इसमें डांस से अमेरिका का कोई रिलेशन बताया ही नहीं गया है पहले, एंड जैपनीज तो डांस कर ही नहीं सकते, तो ये गलत है। ठीक है। देन ये वाले में देखिए PQR, बोला गया है कि जो P है वो Q नहीं है, Q है वो R नहीं है, एंड R है वो P नहीं है। तो यहाँ किसी का किसी से रिलेशन ही नहीं है, तो वेन डायग्राम ही नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर इज दिस, ये होगा करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, 2 कॉलेज फ्रेंड्स ए एंड बी हु मीट आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर। 2 लोग हैं, ए है एंड बी है, ये दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, 1 साल बाद, कम से कम 1 साल बाद। एंड डाउट अबाउट द बर्थडे ऑफ देयर कॉमन फ्रेंड, इनका कॉमन फ्रेंड कौन है, सी है, और इसी के बर्थडे के बारे में इन लोगों को डाउट है कि कब पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू ए के अकॉर्डिंग सीज बर्थडे इज़ आफ्टर 12 मार्च, मतलब 12 मार्च के बाद होगा, 12 मार्च के बाद होगा, लेकिन 15 से पहले होगा। तो इसके बीच में कौन कौन से आएंगे, 13 एंड 14, ठीक है। एंड बी के अकॉर्डिंग, बट बी रिमेंबर डैट सीज बर्थडे आफ्टर 13, इसके अकॉर्डिंग 13 के बाद, बट बिफोर 17, लेकिन 17 से पहले। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 14, 15, 16। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है जो दोनों में कॉमन होता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 मार्च, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि ओड वन कौन सा है, कौन सा अलग है। तो ये जो फॉरवर्ड होता है, ये जो बुक होता है उसके फर्स्ट पेज पर ही लिखा होता है, एंड ये जो इंडेक्स होता है ये भी बुक का पहला पेज होता है, पर फेज भी होता है जो वो बुक का पहले पेज पे ही होता है, एंड एडिशन जो होता है वो बुक का फर्स्ट पेज नहीं होता। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि ये कुछ कोड्स दिए गए हैं, सर्टेन कोडेड लैंग्वेज है, और हमको इसका आंसर बताना है। तो हमें किसका किसका पता करना है, गेट अप गो देयर। गो के लिए क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन लग रहा है आपको दोनों में, तो गो के लिए होगा, यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी का है, तो गो के लिए होगा का। देन अप, अप यहाँ पर भी है, अप यहाँ पर भी है, बट आपको यहाँ देखना है इसमें एंड भी कॉमन है दोनों में। तो पहले एंड क्या हो सकता है वो देखते हैं, यहाँ पर भी एंड है, तो ये जो तीनों में एंड है, तो ये जो तीनों में एंड है, तो देखते हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है। ये जो ला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसके वाले यहाँ पर भी है, ये वाले का कोड ये है सब, ठीक है, ये है, इस वाले का कोड ये वाला क्वेश्चन है, एंड इस वाले का कोड ये है, एंड इस वाले का कोड ये है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ला, इसमें भी कॉमन है, एंड के लिए ला कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड है, और यहाँ पर भी एंड है, तो ला। तो एंड के लिए हम देख रहे हैं कि ला है। तो अब हम आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर भी अप है, यहाँ पर भी अप है, तो इन दोनों में अब इसके अलावा क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में इसके अलावा कॉमन क्या है, तो ये है फा, फा, ठीक है। तो अब के लिए क्या होगा, फा होगा, इसमें फा नहीं है तो ये वाला तो होगा ही नहीं, इसमें भी है फा का, इसमें भी फा का है। तो और देखते हैं, देयर, देयर, देयर का देखते हैं, यहाँ पर भी है देयर, एंड यहाँ पर भी है देयर, तो इन दोनों में कॉमन जो होगा वही होगा देयर के लिए। यहाँ पर ना है, यहाँ पर भी ना है, तो देयर के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ना। तो अब हम देखेंगे ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें ना है नहीं, इन दोनों में ना है। अब बचता है कौन सा, गेट। तो गेट किस में है, गेट सिर्फ इसी में है, तो इसका क्या होगा, जू, क्योंकि बाकी सारे ऑलरेडी हो गए हैं, और ये होगा जू। तो आंसर इज़ दिस, ये नहीं होगा, ठीक है। समझ आया कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ×2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ ×3 हो रहा है, एंड यहाँ से यहाँ ×4 हो रहा है, और यही ऑपरेशन सब में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 5, 5 × 2 तो क्या आएगा 10, एंड देन 5 × 3 तो क्या आएगा 15, एंड 5 × 4 क्या आएगा 20। तो 5, 10, 15, 20 किस में है, दिस वन, करेक्ट आंसर। देन 24 में बोला गया है कि कौन सा है जो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ पर +37 हो रहा है, यहाँ पर -108 हो रहा है, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो 5 हो रहा है। तो कोई एक अच्छा सा वो बैठ नहीं रहा है कि ये यहाँ पर आखिर इस सीरीज़ में चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ -38 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ अगर आप देखें -51 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, -27 हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोई सीरीज़ बन नहीं रहा है, इस सीरीज़ से वो बिलोंग नहीं करता, वो कौन सा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये किसका मल्टीपल है, 3 × 3 × 3, तो ×3, एंड इसका फैक्टर क्या होगा, इसके भी फैक्टर होंगे 2, 3, 2, 10 तो पक्का इसके फैक्टर होंगे, इसके भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके भी फैक्टर किया जा सकता है, इसका भी किया जा सकता है। ये है जो, ये सिर्फ 1 एंड
41 ही हो सकता है इसका फैक्टर, इसका 7 and 2 हो सकता है। तो ये वाला जो है ये ऑड इसलिए है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है जिसका 1 और ये खुद फैक्टर होता है। प्राइम नंबर के यही दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक ये खुद और दूसरा 1, और बाकी सब में आप देखेंगे तो इनके फैक्टर किए जा सकते हैं। तो आंसर इज़ 41। देन क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो यहाँ पर देखिए ROHIT एंड ये क्या है UKKSW, ये होता है क्या 18, ये 15, ये 8, ये 9, ये 20, 21, 11, 19 एंड 23। अगर इसमें +1 करते हैं तो ये आएगा, इसमें +2 करते हैं तो ये आएगा, इसमें +3 करते हैं तो ये आएगा, एंड इसमें +4 करते हैं तो ये आएगा, एंड इसमें +5 करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीछे वालों से रिवर्स, वाले का यहाँ पर, ये वाले का यहाँ पर, इसका ये एंड इस वाले को यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें +1 करके यहाँ पर लिखा गया, इसमें 2 प्लस करके यहाँ पर लिखा गया, एंड इसमें 3 प्लस किया, इसमें 4 प्लस किया, इसमें 5 प्लस किया। तो ऐसे ही हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, नीरज। तो नीरज क्या है 14, 9, 18, 1 एंड 10। अगर हम 10 में +1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 में +1 करेंगे तो आएगा K, इसमें +2 करेंगे तो आएगा C मतलब 3, ये 11, इसमें +3 करेंगे तो आएगा 21 U, एंड इसमें अगर जो हम +4 करेंगे तो आएगा 13 M, एंड इसमें अगर +5 करेंगे तो आएगा 19 S। अब इसको आपको रिवर्स लिख लेना है KCUM S। तो ये हो गया ना, इस वाले का, ये वाले का यहाँ, ये वाले का यहाँ, ये वाले का यहाँ, इसमें किया तो यहाँ, एंड इसमें किया तो यहाँ। तो आंसर इज ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, लायन रहता है डेन। डेन क्या होता है, गुफा। तो रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट कहाँ रहता है, ऐसे बोरोस खोद कर उसमें रहता है, तो ये होगा इसका आंसर। होल में कौन रहता है, रेड रहता है। ट्रेंच किंग में कौन रहता है, ट्रेंचेस जो होते हैं वो समुद्र के अंदर जो गहरा ट्रेंचेस होता है। तो आप यहाँ पर एक बार मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेंच कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ये इससे जैसे बना है वैसे ही हमें बताना है कि और कौन सा ये फॉलो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है E, ये A एंड ये T, I, E एंड X। ये है 5, 5, 1, 20, 9, 5, 24। यहाँ से यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4। ऐसे ही अगर हम इसमें देखते हैं, ये 20, ये 7, ये 24, ये 24, ये 11 एंड ये 2। तो 2 का मतलब ये भी हो सकता है 28, ये भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ से +4 हो रहा है, एंड यहाँ से यहाँ भी +4 हो रहा है। तो सेम अप्लाई कौन से में हो रहा है, ये होता है 17, ये होता है 13 एंड दिस इज़ 16 और 6, ये 21, ये 17, ये 10, ये 14, ये 2, ये 16, ये 18, ये 24 एंड ये 20, ये 13, 9, 2, 18, 13, 6, 10, 11, 13 एंड 14, 16, 9। यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये वाला नहीं होगा। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी +4 हो रहा है, एंड यहाँ से यहाँ भी +4 हो रहा है, तो यही होगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28, हीमोग्लोबिन आयरन। तो हीमोग्लोबिन जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, ये जो हीमोग्लोबिन इसमें होता है जिस पर कि आयरन प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, इस पर होता है मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन, ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनके अकॉर्डिंग बी इज़ सन इन लॉ ऑफ डी, इनमें से कौन सा है जिससे पता चल रहा है ये कि बी जो है वो डी का सन इन लॉ है। तो हम पहले ये सारा एक बार करके चेक करते हैं। तो ये वाला हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बी इज़ द सन ऑफ एफ, देन बोला गया है ये वाला साइन भी, पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ जी, एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ जी। देन ये पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, तो जी इज़ द डॉटर ऑफ सी, तो ये जो जी है वो सी की डॉटर है। देन ये से क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, तो सी इज़ द वाइफ ऑफ डी, तो ये जो सी है वो डी की वाइफ है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग बी डी का सन इन लॉ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो बी है इसके अकॉर्डिंग डी का क्या बन रहा है, ग्रैंड सन, मतलब कि ये इसका ग्रैंड फादर है। तो यहाँ पर तो सन इन लॉ नहीं है,
अब सेकंड वाला केस देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है ये वाला साइन, यहाँ पर भी बी जो है वो एच का सन है, ठीक है। एंड ये जो एच है वो हस्बैंड है किसका, क्यू का। तो यहाँ पर एच जो है वो हस्बैंड किसका होगा, सी का। देन दिस, तो पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, तो सी इज़ डॉटर ऑफ डी होगा। पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। तो क्या यहाँ पर बी डी का सन इन लॉ है, तो यहाँ पर भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या रिलेशन है, यहाँ पर भी ये इसका ग्रैंड सन ही है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें बोला गया है ए एंड बी, तो यहाँ पर पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो यहाँ पर बोला गया क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, तो यहाँ पर क्या होगा, डी इज़ द वाइफ ऑफ सी। देन अब ये वाला साइन, तो यहाँ बोला गया क्यू इज़ द मदर ऑफ पी, क्यू इज़ द मदर ऑफ पी, तो यहाँ पर भी डी इज़ द मदर ऑफ क्या होगा, सी होगा। तो डी की सी की मदर कौन है, डी। ओके, उसके बाद बोला गया है पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यू, तो डी इज़ द डॉटर ऑफ ई, तो ये ई की डॉटर। ये वाला थोड़ा मिस्टेक होगा, यहाँ पर होगा बी क्या है, यहाँ पर बोला गया कि क्यू इज़ द वाइफ ऑफ पी, तो यहाँ पर ये जो है तो ये भी सी इज़ द वाइफ ऑफ बी होगा, ठीक है। तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये बी डी का सन इन लॉ है, तो यस, इसके अकॉर्डिंग ये इसका सन इन लॉ है, तो यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर बोला गया है कि एन इज़ 15 मीटर टू नॉर्थ ऑफ एम, तो नॉर्थ में अगर हम यहाँ पर एम लेते हैं तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो यहाँ से बोला गया है कि ये जो एम है इसके 15 मीटर नॉर्थ में कौन है, एन है। फिर बोला गया है कि ओ इज़ 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एन, एन से जो ओ है वो ईस्ट में है कितना, 10 मीटर। देन बोला गया पी इज़ 15 मीटर टू द साउथ ऑफ ओ, तो जो पी है वो 15 मीटर है साउथ किससे, इस ओ से, ठीक है। देन पी से क्यू इज़ द 10 मीटर ऑफ ईस्ट ऑफ पी, तो पी से जो क्यू है वो ईस्ट में है कितना, 10 मीटर। तो बोला गया है कि क्यू इज़ हाउ फार इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू एम, ये जो एम है इसके रेफरेंस में ये जो क्यू है कौन से डायरेक्शन में है और कितना दूर है। तो इससे ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है, तो ये पता चला कि ये कौन से डायरेक्शन में है, एम से ईस्ट में है, और कितनी दूर है, ये 10 एंड ये 10, तो 20 मीटर। तो आंसर इज़ दिस। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का लेक्चर 3 कंप्लीट। अगर जो आपको इसका नोट चाहिए विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के साथ, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम इसके नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।